बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज़ डिज़ाइन। आज इस वीडियो में आपसे ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी कि किस तरह से हम फैंसी जो ड्रेसेस हैं उनके साथ ट्राउज़र डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो यहाँ सबसे पहले जो मैं ट्राउज़र डिज़ाइन करूँगी ये लाइनिंग वाली शर्ट है। फैंसी जो है ड्रेस है, इसके साथ मैंने इस तरह से इसके साथ जो है इस तरह से ट्राउज़र है। रा सिल्क में जो है ये फैब्रिक है, इसके ऊपर मैं डिज़ाइन करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से स्ट्रेट पट्टी जो है वो कट कर ली है। स्ट्रेट पट्टी कट कर लेने के बाद जो है इसकी जो मैंने विड ली है, चौड़ाई ली है, वो मैंने इस तरह से 2.5 इंच से कम ली है, 2.25 इंच ली है। इसकी लेंथ मैंने ले ली है, इसकी लेंथ जो है वो लॉन्ग ले ली है ताकि मैं इसके ऊपर जो है प्लेट डाल सकूँ। तो लेंथ जो है इसकी हम लंबी लेंगे, उससे ये होगा कि प्लेट डालेंगे तो हमारी लेंथ जो है वो कम ना हो। तो यहाँ मैंने 2.5 इंच जो है 2.5 इंच से कम 2.25 इंच जो है इसकी चौड़ाई ले ली है। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर प्लेट्स डाल लेंगे। तो प्लेट्स डालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से एक साइड से जो है 1 इंच का फासला जो है छोड़ूंगी। 1 इंच का फासला छोड़ लेने के बाद जो है हम इसके ऊपर प्लेट्स डालेंगे। तो 1 इंच का मैं फासला छोड़ के सबसे पहले इसके ऊपर जो है प्रेस के ज़रिए निशान लगा ले, इसको मैं जो है प्रेस कर लेती हूँ। तो जस्ट मैं एक निशान जो है इस तरह से प्रेस की मदद से लगाऊंगी। बाकी जो है हम इसी तरह से सिंपल मशीन की मदद से ही जो है मैं इसको इजी तरीके से प्लेट्स जो है वो डालना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं एक प्लेट डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे प्लेट्स जो है वो किस तरह से डालने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ जो है मैं प्लेट डालूंगी, उसके लिए ये जो हमारी मशीन का पैर होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं इस तरह से। तो एक पार्ट जितना जो है मैं इस तरह से प्लेट डालूंगी। तो यहाँ सबसे पहले हम इसी कपड़े को इस तरह से रख लेंगे। तो ये मशीन का पैर जो है इस तरह से कपड़े के ऊपर आ जाएगा। तो एक पार्ट जितना जो है मैं इसी तरह से साइज करते हुए इक्वली जो है प्लेट जो है मैंने इस तरह से एक प्लेट डाल लिया है। अब जो है हम इस प्लेट को इस तरफ को फोल्ड करेंगे, जो जहाँ ज़्यादा जिस साइड पे ज़्यादा कपड़ा है 1 इंच को छोड़ा था हमने, उसको छोड़ते हुए जो है हम इस तरफ को इस प्लेट को जो है इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कर लेने के बाद जो है आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं, प्रेस कर लें। प्रेस कर लेने के बाद जो है हम इसको इसी तरह से फोल्ड करेंगे और फिर हम ये जो मशीन का पैर होता है इस जितना जो है इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम रखेंगे। ये देखें यहाँ से बराबर आ रहा है और यहाँ से भी बराबर आ रहा है। अगर कम या ज़्यादा हो तो आप इसको सेट कर लें। इसी तरह से हम इसको रखेंगे। ये देखिए मैंने रख लिया। आधा पैर जो है हमारा प्लेट के ऊपर आ रहा है और आधा जो है प्लेट की इस तरफ आ रहा है। हम इसी तरह से सेकंड प्लेट जो है वो डाल लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से जो है प्लेट डाली है 2। अब जो है हम दूसरा प्लेट भी इसी तरह से इस साइड को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ मैं जो है निशान वगैरह नहीं लगा रही, जस्ट इसी तरह से जो है आप प्लेट जो है इजी तरीके से डाल सकते हैं। सबसे इजी तरीका है ये। इसी तरह से आप जो है ये पैर इसी हिसाब से जो है इस कपड़े को सेट कर लें। उसके बाद जो है इसको इस तरह से सेट करके रख लेंगे। तो आधा पैर का जो आधा हिस्सा होगा वो हमारे एक प्लेट के ऊपर आ जाएगा और एक जो है वो पैर जो है वो नीचे वाले कपड़े के ऊपर आ जाएगा। अब हम इसको इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखें बिल्कुल इक्वली जो है प्लेट्स जो है डल गए हैं। 3 प्लेट मैंने इस तरह डाले हैं और तीनों ही जो है इस तरह से इक्वल जो है प्लेट डल गए। अब हम इसी तरह से फुल जो हमने फैब्रिक लिया है लॉन्ग इस तरह से पट्टी ली है स्ट्रेट, इसके ऊपर इसी तरह से प्लेट्स डालते जाएंगे। इसी तरह से हम एक पैर का साइज करते हुए प्लेट्स को जो है डालते रहेंगे। इस तरह से जो है हम सारे प्लेट्स जो है वो डाल लेंगे। मैंने 4 प्लेट डाल ली हैं। इसी तरह से बाकी भी सारे प्लेट्स मैं इसी तरह से डाल लूँगी। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से प्लेट्स जो है डाल ली हैं स्ट्रेट पट्टी के ऊपर। तो हमारे ट्राउज़र का पांचा जो है वो 14 इंच रेडी है। तो मैंने इस तरह से जो है 15 इंच जो है प्लेट्स के साथ जो है इसको पट्टी को स्ट्रेट को रेडी कर लिया है। इस तरह से मैंने सारे इक्वली जो है प्लेट्स डाल लिए हैं। देखें इक्वल प्लेट्स सारे डले हैं। अब जो है हम नेक्स्ट स्टेप रेडी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने जितना हमारा ये कपड़ा था जिसके ऊपर हमने प्लेट्स डाले हैं स्ट्रेट पट्टी, इसी तरह से हम सेम जो है इक्वल इसी साइज़ में जो है स्ट्रेट पट्टी एक और कट कर लेंगे।
तो यहाँ जो है मैंने इसी साइज़ में जो है एक और पट्टी इसी तरह से कट कर ली है स्ट्रेट, जो हम इसके नीचे अटैच करेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। अब नेक्स्ट जो डिज़ाइन हम रेडी करेंगे उसके लिए मैंने इस तरह से स्ट्रेट जो है वो पट्टी कट कर ली है, बिल्कुल स्ट्रेट। इसकी जो है हम बारीक बारीक डोरी लूप्स की तरह जो है स्ट्रेट पट्टी डोरी लूप्स जो है रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने स्ट्रेट पट्टी ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो आधा इंच है। जो इसकी लेंथ जो है मैंने जो है शॉर्ट ली है। इसी तरह से शॉर्ट कपड़े की जो है लूप्स हम स्ट्रेट जो है ज़्यादा सही तरह से निकाल सकते हैं। अब लॉन्ग भी ले सकते हैं इसकी लेंथ। अब जो है मैं इसके बारीक सी जो है सिलाई लगाऊंगी। जो है मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है बारीक सी। अब हम जो है इसको सीधा करेंगे। तो सीधा कर लेने के बाद जो है हम इसको कटिंग कर लेंगे साइज़ के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। जो है मैंने इस तरह से बारीक सी डोरी रेडी कर ली है। इस तरह से सीधा कर लेने के बाद जो है बारीक सी डोरी जो है हमारी रेडी हो जाएगी। अब हम जो है इसको लगाने के लिए जो हमने पेपर है जो सबसे पहले कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले पेपर कट कर लिया है। पेपर कट कर लेने के बाद जो है हम ये जो दरमियान वाला हिस्सा है यहाँ और यहाँ लाइन जो है इस तरह से निशान लगा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से हमने कटिंग कर ली है। इतने हिस्से तक जो है हम डोरियाँ जो है लगाएंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है मैंने ये वाला और ये वाला पार्ट जो है सिलाई के लिए रख लिया है। अब हम इसी को साइज़ करेंगे। साइज़ करते हुए जो है हम कटिंग कर लेंगे। तो दो हिस्सों पे हम इसी तरह से दो पेपर जो है मैंने लेंथ में कट कर लिए हैं। कट कर लेने के बाद जो है इसी साइज़ में जो है हम इस तरह से डोरी जो मैंने इस तरह से डोरी बनाई है इसको सारे कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद जो है जो हमने पेपर के ऊपर लाइंस होती हैं उसी लाइंस के हिसाब से इस तरह से हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इक्वल जो है इस तरह से सिलाई हमारी लग जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसकी डोरी की कटिंग कर लेती हूँ। मैंने इस तरह से सारी जो है कटिंग कर ली है। कटिंग कर लेने के बाद जो है मैंने इस तरह से पेपर ले लिया है। अब पेपर के ऊपर जो है हम इसको इसी तरह से लगाते जाएंगे थोड़े थोड़े फासले पर। जो है मैंने इस तरह से थोड़ी सी जो है इस तरह से लूप्स लगा ली हैं। बाकी सारी भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। लगा लेने के बाद जो है हम इसको डिज़ाइन के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर इसी तरह से सारी लूप्स जो है पेपर के ऊपर लगा लेंगे। मैंने इस तरह से जो है लूप्स इसके पेपर के ऊपर अटैच कर ली हैं। दोनों दो पेपर जो मैंने इस तरह से स्ट्रेट कट किए थे दोनों के ऊपर मैंने इस तरह से लूप्स जो है वो अटैच कर ली। अब हमने जो प्लेट्स के साथ डिज़ाइन रेडी किया था इस तरह से, हाँ, इसके अंदर जो है हम इसको रख के लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसको इस तरह से प्लेट्स वाला जो हमारा हिस्सा है पार्ट है इस तरह से उसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे। सीधा रख लेने के बाद जो है इस तरह से जो हमने डोरी लूप्स के साथ डिज़ाइन लगाया है उसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे इसी तरह से उल्टा करके। अब जो है हम इसको इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। जो है मैंने एक साइड पे डिज़ाइन लगा लिया। अब दूसरी साइड पे हम इसी तरह से रखते हुए इस डिज़ाइन को जो है अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से दोनों साइडों पे डिज़ाइन लगा लिया है। लगा लेने के बाद जो है हम इसको इसी तरह से करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसके इसी साइज़ में जो हमने जिसके ऊपर पिनटेक्स प्लेट्स डाले थे उसके हिसाब से मैंने इस तरह से फैब्रिक ले लिया था। स्ट्रेट पट्टी मैंने इस तरह से कट कर ली थी। अब हम इसको इसी तरह से रखते हुए जो हमने डिज़ाइन अंदर रेडी किया है उसकी सिलाई लगाई है इस तरफ। अब हम इसको इस डिज़ाइन को फुल इसके ऊपर जो है इसी तरह से उल्टा करके रख देंगे। अब जो है हमने जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही जो है हम इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद जो है हम इसको सीधा करेंगे। सबसे पहले मैं इसी तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेती हूँ। जो है मैंने इस तरह से फैब्रिक लगा लिया, नीचे इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं इसको इसी तरह से करते हुए सीधा कर लूँगी। इस डिज़ाइन को सीधा कर लिया। सीधा कर लेने के बाद जो है बैक साइड कुछ इस तरह से हो जाएगी और फ्रंट को साइड जो है वो इस तरह से हो जाएगी। और सिलाई जो है दोनों साइडों की अंदर की तरफ जो है इस तरह से कवर हो जाएगी। कवर कर लेने के बाद जो है अब हम इसको जो है इसके नीचे जो हम डिज़ाइन रेडी करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले बुकरम की स्ट्रेट पट्टी कट कर लेंगे। उसके ऊपर जो है हम इसकी डिज़ाइनिंग जो है कट करेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह से बुकरम की पट्टी कट कर ली है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है।
और इसकी लेंथ जो है वो ट्राउज़र के पांचे के मुताबिक ही जो हमारा डिज़ाइन है इसके मुताबिक मैंने 7 इंच जो है रेडी है। तो मैंने यहाँ जो है इसकी लेंथ जो है वो 8 इंच यानी कि 15 इंच ले ली है। 14 इंच मैंने 15 इंच जो है इसकी लेंथ ले ली है। चाहे तो राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं या ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस तरह से मैंने 1 इंच लिए है। अब मैं इसकी जो है इस तरह से साइज़ करते हुए तो यहाँ मैंने इसको जो है इस तरह से आधा इंच से कम 3 लाइन जितना जो है मैंने एक साइड से निशान लगा ली है। तो निशान लगा लेने के बाद जो है अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद जो है हम इसके पैटर्न का निशान लगाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये निशान जो है इसी तरह से सीधा कर लेती हूँ। मैंने निशान सीधा कर लिया है। कर लेने के बाद जो है अब हम इसका दरमियान कर लेंगे तो यहाँ मैंने इसका दरमियान जो है इस तरह से कर लिया है। कर लेने के बाद जो है दरमियान में भी हम इसके निशान ट्रायंगल कट कर लिया है, कोई भी हार्ड जो है गत्ते वगैरह का। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इसकी जो चौड़ाई ली है वो भी मैंने इसी तरह से 1.25 इंच ली है और इसकी लेंथ भी मैंने इसी तरह से 1.25 इंच ली है। अब हम इसी जो हमने पैटर्न कट किया है इसी के ऊपर हम इस तरह से रखते जाएंगे और सारे निशान जो है सारे लगा लेंगे। यहाँ मैंने इस तरह से निशान लगा लिए। अब हम इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। हाँ जो है मैंने डिज़ाइन इस तरह से कट कर ली है। कट कर लेने के बाद जो है अब हम इसको इसी तरह से रख के लगा लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से डिज़ाइन इसके ऊपर कपड़े के ऊपर लगा लिया है। लगा लेने के बाद जो है अब हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा लेने के बाद इसको अंदर से कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से सिलाई लगा ली। अब हम इसके अंदर से कटिंग कर देंगे। इसी तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करके अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया। प्रेस कर लेने के बाद जो है हमने इस तरह से डिज़ाइन रेडी किया था। इसको हम इसके अंदर इसी तरह से रखते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर जो है इसी तरह से डिज़ाइन की सिलाई लगा लूँगी और इसको फिर हम सीधी साइड पे ले आएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इसी तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली। अब हम इस डिज़ाइन को इसके ऊपर रखते हुए इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले सिलाई लगा लेते हैं। जो है मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम जो है इस साइड पे और इस साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइडों पे भी, इस साइड पे भी उस साइड पे भी इस तरह से बारीक सी सिलाई लगा ली है। लगा लेने के बाद जो है अब हम इसका साइज़ कर लेंगे कि दरमियान वाला हिस्सा हमारा जो है कितना रेडी है। तो यहाँ जो है 1.5 इंच रेडी है। अब 1.5 इंच का हम आधा कर लेंगे। तो 1.5 इंच का सबसे पहले हम आधा करके इसी तरह से उसके ऊपर निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से 1.5 इंच कर लिया है। अब हम इसका आधा करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसको दरमियान में सारे जो है इसके इसी तरह से निशान रख के लगा लेंगे। हम इसको इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे दरमियान में। तो सबसे पहले उसके लिए हम इसके दरमियान में सिलाई लगाते हैं। तो जो हमारे प्लेट्स उस तरफ को हैं सारे हम दरमियान से इस तरह से एक साइड पे इस तरफ को इसी तरह से करते जाएंगे। इस तरह से एक एक प्लेट को हम इस तरह रुख में करेंगे।
तो यहाँ जो है मैंने सारे प्लेट्स इस तरफ को करके सिलाई लगा ली है। दरमियान में कुछ इस तरह से हमारे प्लेट्स की जो है डिज़ाइनिंग हो जाएगी। जो मैंने दरमियान में प्लेट्स डाले थे सारे मैंने एक साइड पे किए, इसी तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इस डिज़ाइन को जो है ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ट्राउज़र के साथ अटैच, ट्राउज़र का पांचा ले लूँगी। जो डिज़ाइन हमने रेडी किया है इसको हम जो है ट्राउज़र का पांचा सीधा रखेंगे और इस डिज़ाइन को इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे और इस तरह से इस साइड पर सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस साइड पर सिलाई लगा लेती हूँ। जो है मैंने इसको सिलाई लगा ली है। सिलाई जो है वो हमारी इस तरह से बैक साइड पे आ जाएगी। तो इसको कवर करने के लिए यहाँ मैंने इस तरह से बुकरम की पट्टी कट कर ली है। कट कर लेने के बाद जो है मैं इसको इसके साथ अटैच करूँगी। तो इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद जो है हम इसको इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। तो आप इस तरह से इसको रखते हुए भी जो है जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर जो है सिलाई लगा सकते हैं। तो इसके अलावा जो है आप इसी तरह से बुकरम की पट्टी ले लें, उसको हम इसी तरह से जो हमने सिलाई लगाई है उसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए कपड़े को इस तरह से रख के भी सिलाई लगा सकते हैं। इसी तरह से रखते हुए भी जो है सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से हम दोनों फैब्रिक डिज़ाइन को और इसको एक साइड पे कर लेंगे। उसके बाद जो है मैं इसकी सिलाई जो मैंने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर रखते हुए यहाँ ऊपर वाली साइड पे ही सिलाई लगा लूँगी। अंदर की तरफ मैंने इसे इसकी फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसी तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेती हूँ। जो है मैंने सिलाई लगा ली है। कुछ इस तरह से जो है डिज़ाइन हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए जो है सिलाई लगा लेंगे। यहाँ जो है मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। लगा लेने के बाद जो है अब हम इसके पांचे की इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। जितना हमारा पांचा रेडी है उस हिसाब से हम इसकी सिलाई जो है वो लगा लेते हैं। सब मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पेपर को रिमूव कर लेंगे। यहाँ जो है मैंने ट्राउज़र पेपर रिमूव कर लिया। रिमूव कर लेने के बाद जो है कुछ इस तरह से हमारे ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग रेडी हो जाएगी। ऊपर नीचे लूप्स और दरमियान में जो है इस तरह से प्लेट्स। तो आज की मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।